हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उस दिन जहां पे तहलका और अभिषेक आपस में भिड़े, फिजिकल फाइट हुई, जिसके कारण तहलका को तहलका मचाते हुए घर से जाना पड़ा। दरअसल लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ईशा से शुरुआत। अरुण जो है पहले ईशा के पास जाता है, हालांकि वो अभी समर्थ को उठाता है कि भाई साहब कुकड़ू को बज रहा है, उठ जाओ। वो उठ जाते हैं, लेकिन यहां पर अरुण बोल जाता है कि 4 दिन से तुम ऐसे सो ही जा रहे हो कुकड़ू। इस पर जो है ईशा जो है वो थोड़ी ऑफेंड हो जाती है, जहां पे बोलती है कि तुम 5 हफ्ते से सो रहे थे, तुम ये सो रहे थे, वो सो रहे थे, हैं तुम अब मुझे उठाने आ रहे हो, हैं अभी अभी तो हम सोए थे। ये तो ये फाइट बड़ी होती जाती है, जहां पे अरुण भी भड़क जाता है कि भाई ये मेरे दिमाग का रूम का बंदा हूं, मेरा ये काम है, मैं तुम्हें उठाने आया हूं। जिस पर जो है ईशा भड़क जाती है कि तुम मुझे कैसे उठा सकते हो, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, मैं अब सो के दिखाऊंगी। इतने में अभिषेक वहां पहुंचता है। अब तुम जानते हो ईशा के अभिषेक के दिन में ईशा की घंटी अभी भी बज रही है। वो जरा भी कोई ईशा से बात करता है ऊंची आवाज में तो वो भाई साहब सपोर्टर की तरह वहां पहुंच जाता है उसकी ढाल बनने के लिए। जिस पर अभिषेक जो है वो अरुण से कहता है कि तुम लड़की के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। हालांकि इस बीच में खानजादी भी आती है, जहां वो उसे अभिषेक को शांत कराती थी कि भाई तुम भी तो यही कर रहे थे, तुम कैसे उससे कह सकते कि तुम लड़की से बात ऐसे कर सकते हो, तुम भी तो वही कर रहे थे जो वो कर रहा है। तो ये फाइट यहाँ पे थम जाती है। तो उसके बाद दिखाया जाता है जहां पर अब अरुण, खानजादी और तहलका बाहर बैठे होते हैं गार्डन एरिया में। गार्डन एरिया में जैसे ही जाते हैं वहां पे आपस में बात कर रहे होते हैं कि खानजादी ने हमारा सपोर्ट किया, अभिषेक को चुप करा दिया। इतने में अभिषेक बाहर सेब खाते हुए आता है, जहां पे जो है तहलका फिर शुरू होता है, ओए अरुण के बीच में नहीं बोलने का, ओ अरुण से पंगा नहीं लेने का, आइंदा अरुण के मैटर में नहीं घुसने का, तरह तरह की जो है बातें करनी शुरू करता है। लेकिन वहां पे अभिषेक कहता है आऊंगा आऊंगा मैं, जो तुझे करना कर ले, आऊंगा मैं। इस बात से जो है अरुण जो तहलका को पड़ी वो चले जाता है। उसे फिर कहता है अरुण के मैटर में नहीं आने का, अरुण के मैटर में नहीं आने का, बोला ना तेरे को। जिस पर अभिषेक बार बार कहता है आऊंगा। तो इतने में वो भड़क जाता है और आते ही उसकी टी शर्ट जो है बनियान पहनती है, वो बनियान पकड़े खींचता है। वहीं पर रिंकू जी भी थी। रिंकू जी जो है उसको तहलका का हाथ रोकती है कि भाई ऐसा मत कर। वो गुस्से में आता है, जिस पर तुम तो जानते हो अभिषेक भी कौन सा शांत है, वो भी शुरू होता है हाँ मैं कहूंगा। तो किसी तरीके इन दोनों को छुड़ाया जाता है। तो वहां पे जो है एक बार दोबारा जो है अभिषेक जाता है और उनके पास, जहां उसे समझाता है। लेकिन इसी बीच फिर दोबारा तहलका गर्म हो जाता है, जहां वो कहता है बोला ना तेरे को अरुण के मैटर में नहीं घुसने का। ये करते करते आपस में काफी मतलब एक गर्म वाली आपस में टकरार हो जाती है। दोनों बोलना शुरू करते हैं। इसमें दोबारा जो है कॉलर पकड़ लेता है तहलका को, नीचे कहता है यहीं फेंक दूंगा, यहीं फेंक दूंगा। इतने में अरुण भी आ जाता है। जब हमें प्रोमो दिखाया गया जब अरुण कहता है ले मैंने भी तेरी गुरबान पकड़ ली, यहां तक उससे पिल्लों से भी मारने शुरू करने की कोशिश करता है। इसके बाद जो है आपस में जंग इतनी बड़ी हो जाती है कि हाथापाई के होते एक कॉलर पकड़ने शुरू होते हैं। हालांकि अभिषेक जानता है कि मैं कोई ऐसी मूवमेंट नहीं करूंगा, वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है। और ये इतने भड़क जाते हैं कि उनके हाथ से जो टी शर्ट गला पकड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद तो लाइव फीड बंद कर दी गई थी। अब जहां तक प्रोमो में दिखाया गया, हालांकि करण सर ने जो है अभिषेक को भी डांटा है कि भाई साहब ये जो सीन तुम कर रहे थे हैं ये क्या था। हालांकि जो अरुण जो करण ये अपना अभिषेक है, करण जोर से भी थोड़ा बोल जाता है कि आप वो बातों में छिड़ो, क्योंकि माहौल जैसा बना था उसमें वो खिलाफ जा रहा था अभिषेक का, लेकिन अभिषेक शांत रहता है। तो भाई ये सारी चीज है। ये फाइट जो है दरअसल फाइट तहलका की थी ही नहीं, फाइट अभिषेक और अरुण की थी। तहलका बीच में इंटरफेयर करता है और खुद उस फाइट को अपने ऊपर ले लेता है, और जिसका भाई साहब क्या जुर्माना भरना पड़ा, बंदे को खुद बाहर आ गया। तभी तो कहते हैं दोस्ती करो लेकिन गलत सही देखो और खुद पे कंट्रोल करो। भाई साहब यहाँ पे कंट्रोल ही तो खुद पे करना होता है, मेन तो यही है। खड़ा तो कोई भी हो जाएगा, लड़ तो कोई भी, लेकिन सबसे बेहतर खुद को कंट्रोल करना सिखाना है, पेशेंस। वो तहलका, क्योंकि तहलका ऑलरेडी 3-4 बार उसे वार्निंग मिल चुकी थी, वो काफी बार ऐसा कर चुका था गुस्से में, चाहे वो अभिषेक से पहली फाइट हो या फिर आपका अनुराग के साथ हो। तो वो ऐसे मैटर में उठा लेता है मारने के लिए, गुस्से से बाहर निकल जाता है। तो ये सब चीज हुई थी उस दिन। शुरुआत ईशा से हुई थी, अंत आगे तहलका पे खत्म हुआ और तहलका बजाई तहलका मचा दूंगा, तहलका मचा दूंगा करते 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 बाहर आकर तहलका मचाएगा, बाहर प्रैंक करेगा। ये सारी मुद्दा।